अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद भगत शिरोमणि परम भागवत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्री सीताराम विवाह महोत्सव के इस परम पुनीत अवसर पर प्रारंभ भई गुरुओं की इस धरती पंजाब के होशियारपुर शहर में इस परम पुनीत दशहरा मैदान में श्री बड़े हनुमान जी महाराज सेवक संस्था के तत्वावधान में ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिस कथा गंगा में गोता लगाते लगाते हम और आप आज 9वें सत्र में विश्राम सत्र में यहाँ सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो 1-2 दिन पहले ही कथा प्रारंभ हुई है। अभी ये 9 दिन कैसे निकल गए आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता नहीं चला। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान श्रीमान ब्रजेश चंद्र विजय जी एवं श्रीमती मैया प्रभा रश्मि जी, इनके साथ आज विश्राम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान विनोद कुमार सरैया जी, श्रीमती निर्मला सरैया जी, श्रीमान कृष्ण सरैया जी, कमल सरैया जी, परव सरैया जी, दीपाली सरैया जी, श्रीमान प्रदीप हंडा जी, श्रीमती सुनीता हंडा जी, श्रीमान कमल हंडा जी, कमल हंडा है, कमल हंडा, ई की मात्रा छूट गई है। हाँ, श्रीमान कपिल हांडा जी, वही सोचू कपल कैसा नाम है। हाँ, कपिल हांडा जी, श्रीमती रिद्धि हांडा जी, अभव चिराग चैतन्य, कैप्टन श्रीमान विवेक वालिया जी, श्रीमती मोनिका वालिया जी, हर्षित वालिया जी, सक्षम वालिया जी, श्रीमान राजीव कुमार जी, संतोष कुमारी जी, श्रीमान अजय राजपूत जी, आस्था जी, इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का बंदन पूजन किया। हमारे आपके मध्य मैया आई हैं भृगु आश्रम से, अच्छा नहीं आई हम। राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी कोटला कला ऊना हिमाचल प्रदेश से उपस्थित हैं। एक बार दंडवत सरकार। हाँ। हमारे आपके मध्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास जी महाराज रंगनाथ धाम पठानकोट से उपस्थित हैं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत हरिरामदास जी महाराज शिव विद्या माँ बगलामुखी धाम से यहाँ उपस्थित हैं। सरकार को दंडवत प्रणाम मेरा। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत अनंता गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा ऋषिकेश से यहाँ उपस्थित हैं। दंडवत प्रणाम मेरा। आचार्य पूज्य इंद्रदेव जी बबलू पंडित जी माँ कालिका धाम जालंधर से यहाँ उपस्थित हैं। श्रीमान संदीप जीत पतीला जी विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन हैं। श्रीमान संदीप शर्मा जी सीनियर पत्रकार दैनिक सवेरा समाचार। श्रीमती भैया जी श्रीमान है कि श्रीमती है, भैया जी संकीर्तन आचार्य जलंधर से, श्रीमान है ना, हाँ, बड़े भैया जी, इसमें मती लिखा हुआ, क्षमा चाहते हैं। हमारे बेल्जियम से ब्रसेल से चलकर आए, अभी आज ही भारत उतरे और सीधे कथा में आए बड़े भैया श्रीमान अश्वनी कुमार जी, श्रीमती सरोज बाला जी, कहाँ बैठे हैं? हाँ, जय 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 जय। हाँ, साथ में अशोक कुमार जी, श्रीमती आशा रानी जी, ऑकलैंड में मुझे मिले थे न्यूजीलैंड में, आज कथा के लिए यहाँ पर आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। बाबू स्वतंत्र कुमार जी अमेरिका नॉर्थ कैरोलिना से हैं, ये भारत आए हुए थे, बोले महाराज पहुँच रहा हूँ कथा में। भैया आए कि नहीं? अभी आ गए, कहाँ बैठे?
अरे स्वागतम स्वागतम। दीदी लोग आई हैं सब लोग? अच्छा आप आए, अच्छा जय जय, बस बस जय जय। इनके अलावा आसपास सुदूर से जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, विज्ञान फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आप लोग देश सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल कहाँ विराम लिए थे हम लोग? पंपा सरोवर पर मां सबरी ने राम जी से कहा था, पंपा सरहे जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। मां शबरी ने राम जी से कहा था, प्रभु मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था जब राम जी जानकी जी के विषय में पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर राम जी जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव पूरा करेंगे। भगवान पंपा सरोवर आए, कल आपने सुना नारद जी मिल गए, सुग्रीव जी नहीं मिले। राम जी थोड़ी देर वहां उनकी प्रतीक्षा किए, वेट किए। यहां एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, जब आवश्यकता अपनी होती है तो सामने वाले के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, स्वयं को प्रयास करना चाहिए। हाँ? राम जी बोले कि शबरी ने कहा कि यहां सुग्रीव मिलेंगे, लेकिन बहुत देर हो गया सुग्रीव आए नहीं, आवश्यकता अपनी है, वो यदि नहीं आ पा रहे तो हम ही उनके पास चल रहे हैं। और राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर से आगे बढ़े। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने अभी गुनगुनाया, ये किष्किंधा कांड के प्रारंभ की चौपाइयां हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, भगवान आगे बढ़े और तुरंत ऋष्यमूक नाम के एक पर्वत के निकट राम जी पहुंच गए। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया। देखिए गोस्वामी जी ने मानस में अंग्रेजी भी लिखा है, पंजाबी तो सुनाया था ना आपको, पंजाबी अंग्रेजी भी दर्शन। ऋष्यमूक पर्वत नियर आया, नियर मतलब भगवान आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत निकट आया और इसी ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज अपने कैबिनेट के साथ रहते थे, निर्दलीय खड़े हुए थे। अश्वघोषित राजा है, अपने को राजा मान चुके हैं, अपन एक मंत्रिमंडल बनाए हैं, पहाड़ के ऊपर रहते हैं। ऊंचाई पर बैठा आदमी दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर आते हुए दिखाई पड़ गए। सुग्रीव डर गए, उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों वीरों को नहीं भेजा है। इतने डर गए कि सुग्रीव ने तुरंत श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और कथा में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज का आगमन हो रहा है। क्यों? हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो 8 दिन हनुमान जी अपनी कथा को बचाए रखे, केवल राम चरित्र सुनते रहे, लेकिन कब तक बचेंगे? हनुमान जी को तो आना ही पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं इस बड़े हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में चल रही कथा में। आइए पूरी ऊर्जा से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को बुलाया, सुग्रीव जी ने बुलाकर कहा 2 वीर पुरुष आ रहे हैं, हनुमान जी जाइए, जाकर उन दोनों से बात करके पता लगाइए वो दोनों हैं कौन। यदि आपको तनिक भी लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो हनुमान जी मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत इशारा करिएगा और आप जैसे इशारा किए मैं
भागो तुरत तजो यह सैला। सुग्रीव जी भागने में एक नंबर। बोले आप इशारा किए नहीं कि मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी बोले आप पहाड़ के ऊपर, मैं नीचे, मैं क्या इशारा करूंगा। सुग्रीव जी बोले मैं केवल आपको देखूंगा, आप मेरी आंख में अपनी आंख मिलाइएगा और इशारा करिएगा। आप किए नहीं कि मैं भागा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, जाकर के राम जी को प्रणाम किया। जिस समय राम जी और हनुमान जी मिले हैं उस समय कौन सा मौसम था पता है आपको? जेठ का महीना था, जेठ का, तपती चिलचिलाती धूप थी, क्योंकि इसके बाद वर्षा ऋतु का प्रसंग है। तो वर्षा के पहले कौन सा महीना रहता है? गर्मी का समय। अब आप बताओ, गर्मी में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए। हाँ, छाले पड़ जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे, फफोले निकले रहेंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी को, चरण पर दृष्टि गई और भगवान के चरण कैसे दिखाई पड़े? कठिना भूमि परंतु कोमल पदगामी। इस कठोर धरा पर भी भगवान के श्री चरण कोमल दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे इस धरती पर इतने कोमल चरण है, इसका अर्थ ये कोई सामान्य पुरुष नहीं हो सकते, ये सामान्य तो हो ही नहीं सकते। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? तीन में से कोई है क्या? कि तुम तीन देव महकू, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है आप? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी एक थे बंद कर दिए, नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर नारायण है क्या? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं। हनुमान जी एक और बंद कर दिए, बोले कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत के स्वामी पर ब्रह्म परमात्मा तो अवतार लेकर मेरे आंखों के सामने नहीं आ गए, आप ब्रह्म तो नहीं है? कौन पूछ रहा है? क्या बन के पूछ रहे हैं? ब्राह्मण, नकली चेहरा। किसके आगे? राम जी के आगे। राम जी के आगे किसी की नकल चलती नहीं है। हनुमान जी सोच रहे मैं ब्राह्मण बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। और राम जी लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, पहचान रहे हो कौन है? हनुमनु है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले जब आप अपने को स्वयं छिपा रहे हैं तो मैं अपना परिचय क्यों देने जाऊं? भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, हम लोग अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, राम लक्ष्मण नाम है, साथ में मेरी पत्नी वैदेही थी, इसी जंगल में किसी ने उनका हरण कर लिया। हम उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा हनुमान जी आप जानते हम आपको कितना प्रेम करते हैं? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी को दिखाकर राम जी बोले लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। कितना? तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ, जो लक्ष्मण जी राम जी के लिए 14 साल सोए नहीं, उन लक्ष्मण जी के सामने राम जी अभी अभी आए हनुमान जी से कही रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी से 2 गुना अधिक आपको प्रेम करता हूं। ये अच्छा किया कहा कि गलत कहा प्रभु ने? लक्ष्मण जी के जगह यदि आप रहते तो आपको ये सुनकर अच्छा लगता? हांडा जी बोलिए। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यदि लक्ष्मण जी के रहते तो आपको सुन के अच्छा लगता? सीधा बोलिए नहीं। हाँ, डर के काहे बोल रहे हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान एकदम सही कह रहे हैं। कैसे? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। एक मां के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 5 साल का है, छोटा बेटा 1 साल का है। तो आप बताइए मां सबसे अधिक किसको प्रेम करेगी? बोलिए। 1 साल वाले को ना। लेकिन तो गलत है।
बड़ा वाला तो 5 साल से उसका बेटा है, लेकिन माँ किसको प्रेम करेगी? 1 साल वाले को। राम जी कहना चाहते, लक्ष्मण आप तो मेरे पुराने बच्चे हो, बड़े बच्चे हो। हनुमान अभी अभी मेरी शरण में आए हैं, अभी ये नवजात शिशु हैं, इसलिए इनको आपसे 2 गुना अधिक प्रेम करूंगा। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, कहे प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहे। इस पर्वत पर कपियों के राजा सुग्रीव रहते हैं प्रभु, और वो सुग्रीव आपके दास हैं। क्या है? जोर से बोलिए। और ये दोनों बात सरासर झूठ है। कपियों के राजा सुग्रीव नहीं है। कपियों के राजा कौन है? बाली है। और सुग्रीव तो राम जी को शत्रु मान लिए थे कि मेरा शत्रु है। तो हनुमान जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दर्शन करिए। यदि थोड़ा झूठ भी बोलने से किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए तो उस झूठ का पाप लगने वाला नहीं है जीवन में, उसका कोई दोष नहीं लगने वाला है। हनुमान जी बोले प्रभु इस पर्वत पर कपियों के राजा रहते हैं, चलिए उनसे मित्रता करिए। राम जी बोले पहाड़ पर कैसे जाएंगे अब? हनुमान जी बोले आपको नहीं चलना है, मेरे पीठ पर बैठिए, पीठ पर बिठा करके ले जाऊंगा। कहां बिठा करके ले जाऊंगा? पीठ पर। राम जी बोले ये बताइए हनुमान जी, पीठ पर तो सामान उठाया जाता है, किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते हैं। व्यक्ति को कहां उठाते हैं? गोद में। तो यदि आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर लेकर चलिए, पीठ पर क्यों ले जाएंगे? हनुमान जी बोले बात तो आप सही कह रहे हैं प्रभु, लेकिन हम आपको पीठ पर ही ले जाएंगे। क्यों? यदि गोद में मैं उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आपको पीठ पर बिठा लूंगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो गिरने वाला नहीं है। आप भी भगवान से कहिए प्रभु हम आपको भले भूल ही जाएं, आप हमको न भूलिएगा। अभी हम लोग इस कथा के पहले मध्य प्रदेश में कथा गा रहे थे ओरछा के पास। ओरछा में कौन रहता है पता है आप लोग को? हाँ, श्री राम राजा सरकार। कौन रहता है? श्री राम राजा सरकार। जिला है निवाड़ी, निवाड़ी जिला है, जबकि निवाड़ी से बड़ा ओरछा है। जिला ओरछा बनना वाला था, लेकिन ओरछा जिला बनेगा तो वहां डीएम बनेगा कोई, और वहां राजा राम के रहते डीएम कौन बन सकता है? इसलिए वहां के मालिक है राजा राम सरकार। वहां भगवान की कभी अवसर मिले तो हो आइएगा। अभी हम लोग वही कथा गा के आ रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। भारत सरकार की ओर से मंदिर में सिपाही तैनात रहते हैं, और जब जब सरकार का पट बंद होता है खुलता है, उनको बंदूक की सलामी दी जाती है। सरकार को बंदूक की सलामी दी जाती है, नित्य दी जाती है। रात दिन भर भगवान वहां राजा बन के रहते हैं ओरछा में, और रात को सोते समय अयोध्या कनक भवन में आ जाते हैं। कनक भवन में जब भगवान की शयन आरती होती है ना अयोध्या में, तो उस समय जितने अयोध्या वासी रहते हैं भगवान से एक प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आप भी हमेशा भगवान से करिए। क्या? प्रभु अरे अवध सैया छोड़ो न भैया, अवध सैया छोड़ो न भैया। श्री हनुमान जी महाराज, राम जी और जय 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 जय, बड़ी कृपा सरकार। दंडोत दंडोत सरकार, दंडोत दंडोत सरकार। राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, सुग्रीव जी के पास गए, मित्रता हुई, हनुमान जी ने मित्रता कराई, और उसके बाद भगवान ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा।
और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना। क्या? कपियों को चारों तरफ भेजकर तुम सीता जी का पता लगाना। भगवान ने वचन का निर्वाह किया, बाली राम निज धाम पठावा। बाली को भगवान ने धाम विदा किया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, सुग्रीव के कारण भगवान ने बाली को नहीं मारा। इंद्र बाली बनकर धरती पर आए थे राम जी के कार्य में सहयोग करने के लिए, लेकिन नीचे आने के बाद बाली जा करके रावण से मित्रता कर लिया। अब आप बताइए, जो शत्रु से हाथ मिला ले उसको कौन सा दंड देना चाहिए? इसलिए भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया, बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। और भगवान सुग्रीव से बोले, मित्र, इस प्रवर्षण पर्वत पर मैं चातुर्मास बिताने जा रहा हूं, इसी चातुर्मास के बीच में तुम सीता जी का पता लगा लेना। सुग्रीव बोला, जो प्रभु, जो आज्ञा। हमसे लोग कहते हैं, महाराज बार बार ना हम भगवान को भूल ही जाते हैं, पूजा करने बैठते तो मन बहुत भटकता है। कितने लोग का भटकता है पूजा करते समय मन? हमरो भटकता है। हम आपको क्या दवाई बताएंगे? मैं सत्य कह रहा हूं। देखिए, मन भटक रहा है, इससे नहीं घबराना है। जितनी बार मन भटके और जब याद आए उतनी बार लगना है। ये भटकता रहे, हम लगते रहे, भटकता रहे, लगते रहे, अंत में भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि बार बार माया भटकाती है और ये बार बार चला आता है। तब जाकर भगवान की करुणा की वर्षा होगी, माया का प्रभाव समाप्त होगा और ये भटकना बंद होगा। भटकने से नहीं। अरे सुग्रीव भगवान जिसको गले लगाकर मित्र बनाए, राजा बनाए, वो सुग्रीव राज सत्ता प्राप्त करके भगवान को भूल गया। क्या बात करते हैं? आपके गुरुजी यदि यहां बगल में टांडा में बैठ जाए, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 30 पर फाइनल करिए, 30-20 जो भी हो। हाँ, यदि आपके गुरुजी टांडा में आके बैठ जाएं, वीक में कितने दिन जाएंगे? कम से कम सप्ताह में कितने दिन जाएंगे गुरुजी से मिलने? अरे मैं पूछ रहा हूं, कम से कम एक बार तो जाएंगे। रविवार, संडे को संडे, गुरुजी कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करिए, आप दर्शन करिए। सुग्रीव राजा बना, वहीं भगवान प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहे। पूरा चतुर्मास बीत गया, देखने तक नहीं गया, एक बार हाल चाल लेने नहीं गया। इसलिए एक निवेदन मैं करूंगा, बात थोड़ी अटपटी है। भगवान के सामने जाइए ना तो भगवान से कहिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है, हम भगवान को याद करते रहते हैं। आया रघुनाथ जी को क्रोध चतुर्मास के बाद, निकाले धनुष बाण, बोले सुग्रीव बहु सुधि मोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी, जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हटाऊं मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले, वाई कल? टुडे। कल क्यों? आज मारना है। आप भैया रुकिए, मैं जाता हूं, मार करके आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े ना, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा, देखो लक्ष्मण, किसी से संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, वो अच्छा है कि बुरा है। यदि संबंध बन गया ना, उसके बाद विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। वो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, इसलिए मारना मत उसको, केवल डरा धमका कर ले आओ।
लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। सुग्रीव आया, पांव में गिर गया, त्राहि माम प्रभु, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था नाथ, क्षमा करिए। राम जी बोले चलो क्षमा किया, अब वो काम करो जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, बुलाकर कहा अच्छा आप बताइए सीता जी को लेकर रावण किस दिशा में गया है? दक्षिण में। जटायु जी बोले हैं लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। सुग्रीव भी देखे थे, लेकिन कपियों को बुलाकर क्या बोले, आप लोग पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, जाकर के सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे 1 महीने में वापस लौट के आना है। कितने दिन में? हाँ, ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में वापस आना है। दूसरी कंडीशन, खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी खाली हाथ लौटेगा आने के साथ मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि गए। इसके बाद सुग्रीव जी ने मुख्य सेनापतियों को बुलाया, जामवंत जी को, अंगद जी को, नल नील को, हनुमान जी को, द्विध महेंद्र को, सठ निसठ को बुलाकर कहा आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, 1 महीने में ही आना है। खाली हाथ नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ये बोलना है, खाली हाथ नहीं आना है। और जो भी खाली हाथ आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। राम जी शिला पर बैठे हैं, दूर से कपि लोग प्रणाम करके गए और सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। और परसासीस सरोरुह पानी, परसासीस सरोरुह पानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी, कर मोरेगा दिन जन जानी। सबसे पहले श्री जामवंत जी ने प्रणाम किया राम जी को दूर से, राम जी आशीर्वाद दिए। फिर अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान आशीर्वाद दिए। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी कपियों के जाने के बाद सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। और जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को भगवान ने अपने पास बुलाया। क्यों जानते हैं? इसलिए बुलाया क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हों, परंतु मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, भगवान शिला पर बैठे हैं, हनुमान जी गए, प्रणाम करके पांव में बैठ के ऐसे देखने लगे। राम जी ने हनुमान जी के सिर पर परसासीस है सरोरुह पानी, भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा हो, दुलार किया। हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा। और उसके बाद अपने संध्या वाली सोने की मुद्रिका अंगूठी राम जी निकाले, उस पर राम नाम लिखा था। देकर कहा हनुमान ये लेकर के जाइए, सीता को जब ये दिखाइएगा
वो समझ जाएंगे कि उन आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? उनके वियोग में मेरी क्या दशा है आप बताइएगा। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान ने हनुमान जी को कैसा काम सौंपा। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी क्या जाने पत्नी का वियोग क्या होता है। और राम जी ने यह भी नहीं बोला कि ये वाक्य बोलिएगा, ये कहा कि अपने विवेक से बताइएगा। हनुमान जी क्या बताएंगे? उनकी तो पत्नी है नहीं, वो क्या जाने पत्नी नहीं रहती तो कैसा लगता है। लेकिन भगवान बोले कि मेरा विरह बल बताइएगा। क्यों? राम जी ने कहा भगवान के विरह बल को हनुमान जी ही बता सकते हैं। देखिए, आपके विषय में ठीक से वो नहीं जानता है जो आपके पास रहता है। आपके विषय में ठीक से वो जानता है जिसका मन आपके पास रहता है। आप समझ रहे हैं? कई लोग शरीर से तो बहुत पास रहते हैं, मन से दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं परंतु मन से निकट रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं। इसलिए राम जी ने कहा अनेक प्रकार से सीता से मेरा विरह बल बताइएगा हनुमान जी। अकही बाल विरह बेगी तुम आए। विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र आइएगा। दर्शन करिए। राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके आने के लिए कहा। इसका अर्थ है अब हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान के मुख से निकला हुआ ये वचन हनुमान जी को सकुशल लेकर जाएगा और ये वचन ही हनुमान जी को सकुशल लेकर के आएगा। कोई बीच में हनुमान जी को रोकने वाला नहीं। एक कथा कहती है घर से कोई भी कार्य करने निकलिए अपने माता पिता श्रेष्ठ से अनुमति लेकर निकलिए। जब माता पिता की आज्ञा लेकर निकलिएगा तो आप असंभव को भी संभव करके घर लौट आइएगा। ये शक्ति मिलती है। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर गए, स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने तपस्या से समुद्र के किनारे भेजा और समुद्र के किनारे जटायु के भाई है संपाति। क्या नाम है उनका? संपाति। बीच में बोला करिए क्या नाम है? संपाति। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का। संपाति जी बोले जामवंत जी से मैं देख रहा हूं सीता जी को। मैं देखा हूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार। गिद्ध को बहुत दूर तक दिखाई देता है, मुझे यहीं से सीता जी दिखाई दे रही हैं। इस समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है। वो देखिए लंका नगरी में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका में वो देखिए एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई। सारे कपि नाचने लगे, पता मिल गया सीता मैया का। जामन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा, और सहायता नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तुम। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। एक काम कर सकता हूं, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं।